के बहुत बड़े लवर्स हैं। अवाम के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या वजह है कि इंडिया क्यों अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजता? आपको क्या देखें लगता है? देखें, जैसे ये न्यूज आई है, बॉर्डर के दोनों साइड से जो क्रिकेट फैंस थे उनके दिल पे एक हथौड़े की तरह लगी है आके, कि यार अच्छा। हम पिछले 2-3 साल से उम्मीदें लगाए हुए थे कि भाई वर्ल्ड के बिगेस्ट स्टार्स विराट हो गया, रोहित हो गया, बुमराह हो गया, पाकिस्तानी क्राउड के सामने हम खेलते हुए देखेंगे। और फर्स्ट वाले से कि थोड़ा बिल्डअप उसका बनाया जाए। लेकिन जब इंडिया ने कल ही बता दिया कि नहीं जी हमने पाकिस्तान नहीं आना खेलने के लिए, तो अब वो वाला जो इवेंट है वो भी कैंसिल हो गया। बीच में जो रिपोर्ट वगैरह मैंने पढ़ी है क्रिकबज़ और इधर उधर, वो कह रहे हैं कि पीसीबी या आईसीसी के बीच में कि थोड़ा सा स्मोक है लाहौर में, यानी स्मोक आजकल वहाँ पे ज़रा सांस लेने में दुश्वारी है, तो ये भी वजह हो सकती है। लेकिन बीच में जो वजह है वो हमें भी पता है, वो आपको भी पता है। वो वजह ये है कि भाई साहब इंडिया ने कर दिया मना कि हमने नहीं आना जी खेलने के लिए। रह के नहीं कर रहे। 1996 का वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका जीता था, उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। गंदी सियासत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जय शाह आप लोगों को ले डूबेंगे। अभी आप एक टांग पे भंगड़ा डालें, टाइम पे आपको पता लगेगा कि दोनों टांगे नहीं आ रहे। फिर जी उधर से जो है वो पीसीबी ने बोला कि नहीं आना तो पहाड़ में जाओ, हम आपके बगैर चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, हम श्रीलंका को ऐड करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, टमकाना करेंगे। बातें चलती रही, मतलब चलती रही, हर दिन कुछ ना कुछ आता है। फिर ये बात आई कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने बोला कि जी आज के बाद हम इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेंगे। अब ट्रॉफी ये क्यों कह रहे थे, उन्होंने सिक्योरिटी रीजन बताया, साथ ही साथ ये कह रहे थे कि दुबई के अंदर मैचेस होंगे। मैं आपको बताता हूँ फुल डिटेल किया। जैसे कि आपको पता है कि आईसीसी का जो दफ्तर पाकिस्तान आ रहा है 11 नवंबर को शाही किला लाहौर के अंदर उन्होंने शेड्यूल अनाउंस करना है। तो बीसीसीआई की तरफ से ये पैगाम मीडिया को दिया गया, या मीडिया खुद से ये चीजें चला रहा है। वो ये कहते हैं कि ना इंडियन तो जी हाँ गाइस, फाइनली आज फिर से आप लोगों के लिए पाकिस्तान के लोगों का जो पब्लिक रिएक्शन है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। तो वीडियो कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। चलिए पहले वीडियोस को देखते हैं, ठीक है, फिर आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया टीम जो है, टीम इंडिया चैम्पियन ट्रॉफी 2025 जो है वो पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जा रहा है, ठीक है, जिसे लेकर के पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हाहाकार मच चुका है, ठीक है। कि आखिर इंडिया वजह क्या है, क्या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मतलब कमज़ोर है जिस वजह से टीम इंडिया पाकिस्तान जाने से इनकार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहो। आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिर, ठीक है, कि आखिर वजह क्या है जिस वजह से पाकिस्तान खेलने के लिए टीम इंडिया नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए पहले वीडियोज़ को देखते हैं, फिर आगे हम लोग चर्चाएं करेंगे। क्या हम इस पोजीशन में है कि हम जो है आईसीसी को या बीसीसीआई को आंखें दिखा सके? क्योंकि बीसीसीआई तो आईसीसी को फंडिंग करता है और आईसीसी जो है हमारी क्रिकेट टीम को जी पैसे देता है। और अगर बीसीसीआई ने फंडिंग बंद कर दी, मतलब मोदी साहब तो किसी भी वक्त हमारी क्रिकेट टीम को टाटा बाय बाय बोल सकते हैं। तो इस क्रिकेट टीम का क्या होगा? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई कभी भी पीसीबी पे ठप्पा लगा सकता है ना। आईसीसी को बीसीसीआई से रेवेन्यू आएगा तो पीसीबी कैसे चलेगा? सिंपल तो ये है कि उनका दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, 18,000 करोड़ का बोर्ड है। तमाम बोर्ड्स को मिला लें और बीसीसीआई को एक साइड पे कर दे तो वो अकेला स्ट्रॉन्ग बोर्ड है तमाम बोर्ड्स की निस्बत। भाई 150 करोड़ पॉपुलेशन है वहां की, जो क्रिकेट लविंग नेशन है, बल्कि क्रिकेट को पूजा की तरह मानते हैं, वो अपना एक रिलीजन मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है ना कंडीशन बड़ी ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है। इंडिया चाह रहा है कि यूएई के अंदर किया जाए। क्यों? यूएई और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। अगर इंडिया में होगा तो भाई यूएई के अंदर इंडिया ट्रैवल करेगा, भाई उनके एरोप्लेन्स, उनकी होटलिंग, उनका अगर आप देखें कि टूरिज्म, ईच एंड एवरीथिंग, उससे यूएई को फायदा होगा। अगर यूएई को फायदा होगा तो डायरेक्टली कहीं ना वही लेके आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऑल ऑफ ये सडन तो खैर नहीं, पहले से एक्सपेक्टेड था कि ये काम होगा, लेकिन रंग में भंग जो है वो डल चुका है। और अब देखते हैं क्या कहानी होती है। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच के सारे पैसे हैं। कल भी आपसे बात बोली थी कि अब देखना कि पीसीबी क्या स्टैंड लेता है। यहाँ पे कोई स्टैंड लेता है, कोई तगड़ा लेता है। कोई लोग कहते हैं कि जी देखें जी आप तो कुछ डट के बात ही नहीं कर रहे। भाई हम डट के क्या बात करें? जिन्होंने फैसला करना है, पास्ट में हमने देखा हुआ नजम सेठी साहब बिल्कुल लेट गए थे और हाइब्रिड मॉडल एशिया कप का बिल्कुल पहले बढ़ के हैं और बड़ी बड़ी बातें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बीच में कुछ भी नहीं किया और एंड पे फिर जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे मानते गए और बिल्कुल लाइन में खड़े हो गए जैसा उनसे बोला गया था। तो जिन्होंने डिसीजन करने हैं, जिन्होंने फैसले करने हैं, वो कोई तगड़ी कोई
कोई लें, कोई बड़ा स्टैंड लें कोई यहाँ पे, तो हम उनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान का राइट है। अब अगर नहीं हो रही यहाँ पे या जो उनसे कहा जा रहा है, तो अब देखना तो ये है कि उनका क्या हिसाब किताब है। मैच ही पाकिस्तान और इंडिया का है। कल ही मैं वो डॉक्टर साहब की बात सुन रहा था कि वर्ल्ड कप के आम मैचों में इंडिया और पाकिस्तान के मैच का और बाकी मैचों का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो जी, वो बहस होती है कि आजकल जो पैसा इंडिया पाकिस्तान का मैच कमाता है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है और शायद आने वाले दौर में कोई उनके करीब भी नहीं आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया आपस में अपनी दूसरी टीम बना के खेल ले, एक इंडिया ए एक इंडिया बी? नहीं, आपके पास चाहे लाखों डॉलर्स अकाउंट में मौजूद हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आपको फिर भी पाकिस्तान चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली जो एक्सट्रीमिस्ट है ना इंडिया में, बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के, जिनको ब्रेन वॉश किया हुआ है मेन स्ट्रीम मीडिया ने, वो आके बड़ी आसानी से कमेंट कर देते हैं कि हमें तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, जबकि असलियत कुछ और है। असलियत यह है कि 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और इंडिया ने आपस में खेलना ही नहीं था, कोई उनकी मैच की उम्मीद ही नहीं। उस काल में यह बोला गया है कि 2025 से लेके 2031 तक, 2025 से लेके 2031 तक जितने भी पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में हैं आईसीसी इवेंट के, पाकिस्तान वो भी नहीं खेलने जाएगा। और दूसरा, इन फ्यूचर नो मोर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैचेस। ये बात पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आईसीसी को कहा, पीसीबी ने नहीं कुछ किया इसमें। पीसीबी ने बस वो ईमेल भेजी थी, उस ईमेल को पढ़ के फिर दोनों की आपस में मीटिंग हुई, उस मीटिंग के चलते फिर उधर कॉल गई और कॉल में ये बात बताई गई भाई कि नो मोर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन फ्यूचर। मतलब अगर इंडिया नहीं आना चाहता तो ना आए, बाहर में जाए। ये बातें तक बोली गई है भाई, अगर वो नहीं आना चाहते तो बाहर में जाए। मतलब चुको अपना टीन डब्बा तो साइड पे हो, उन्होंने ये बोला है। मतलब ये तक बातें भी अब जो एक, अब मैं आपको एक नई बात बताता हूं, एक और नई गल मैं तुहानू दसना। अब ये बात की जा रही है कि किसी तरह इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से निकाला जाए। अगर वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि उनके बीसीसीआई ने हमें मना कर दे, तो रिटर्न फॉर्म में दे, मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा, फिर गवर्नमेंट का फैसला होगा। फिर साथ ही साथ उनसे ये भी पूछा जाता है कि एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ था, अब की बारी क्या पाकिस्तान सख्त फैसले लेगा? तो वो कहते देखो अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जब ऐसा मौका आएगा तो फिर हम दिखा देंगे कि मैं कैसे जिसका कहते हैं ना फैसले करूंगा। अभी तो मैं पूरी उम्मीद हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी। साथ ही साथ ये भी पैगाम आ रहा है कि भारतीय मीडिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी ये बातें कर रहे हैं कि इंडियन टीम अब दुबई में अपने मैचेस खेलेगी। तो क्या शेड्यूल जो अनाउंस हो रहा है उसके अंदर वेन्यू मेंशन नहीं है क्या? उन्होंने जवाब दिया, देखिए जो शेड्यूल है वो आईसीसी ने अनाउंस करना है, हमें नहीं पता। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं आई। जब कल रात से ये न्यूज चल रही थी, मैंने फौरन अपनी टीम से जैसा कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन ली, मैंने पूछा कि भाई क्या बात है, असल कहानी सारी की सारी मुझे तो जी हाँ गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मीडिया जो है, मीडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब क्रिकेट खेलने के लिए टीम इंडिया नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है टीम इंडिया को पाकिस्तान जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर के विवाद जो है थोड़ा सा बढ़ी है। और ऐसे कहता है ना कि लोग, पाकिस्तान के लोगों के पास घमंड ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से टीम इंडिया को पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक तरफ आपको बता दें कि वो हमारा दुश्मन देश है, ठीक है, और हो सकता है कि वो कुछ और टारगेट कर दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने किसके मन में क्या चल रहा है ये तो हम लोगों ने नहीं देखा, ठीक है। तो इसी बात को लेकर के टीम इंडिया जो है वो बीसीसीआई भेजने से, टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये सब जो है बात विवाद बन सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जब अगर सिक्योरिटी पाकिस्तान का सही है ही नहीं, ठीक है, तो आखिर टीम इंडिया पाकिस्तान क्यों जाए? मेरा सवाल ये है, अगर उसका सिक्योरिटी बढ़िया होता, आई मीन इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया,
बांग्लादेश हो गया या फिर कहीं भी, तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं होती क्योंकि नक्सली एरिया जो है वो पाकिस्तान है, ठीक है। वहाँ पर क्रिमिनल्स वगैरह गुंडा ज़्यादा पैदा लेते, ठीक है, पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से इन सारी चीज़ों को लेकर के टीम इंडिया को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में। ऐसे अब आप लोगों को इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ ना आप लोगों तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियोज में इतना ही।